प्रदेश के उन्नाव में ऐसी खबर सामने आई जिसने क्रिकेट प्रेमियों में खौफ भर दिया। जिस क्रिकेट ग्राउंड पर चौके छक्के की बारिश हो रही थी, वहां अचानक मातम पसर गया। अंडर 13 क्रिकेट लीग मैच के दौरान मधुमक्खियों के झुंड ने ऐसा हमला किया कि एक अंपायर की जान चली गई, जबकि दर्जनों खिलाड़ी घायल हो गए। ये दिल दहला देने वाली खबर उन्नाव के सप्रो स्टेडियम की है। बुधवार शाम यहाँ YMCC और पैरामाउंट टीम के बीच में अंडर 13 क्रिकेट लीग मैच खेला जा रहा था। मैच सामान्य तरीके से चल रहा था। पहली पारी खत्म हो चुकी थी और दूसरी पारी के दौरान ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही पलों में सब कुछ बदल जाएगा। ड्रिंक ब्रेक के दौरान अचानक मधुमक्खियों का एक विशाल झुंड मैदान में टूट पड़ा। खिलाड़ी, अंपायर और ग्राउंड स्टाफ कुछ समझ पाते उससे पहले मधुमक्खियों ने हमला शुरू कर दिया। मैदान पर अफरा तफरी मच गई। खिलाड़ी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। कुछ जमीन पर लेट गए, कुछ बाहर की तरफ भागे, लेकिन 65 साल के अंपायर मानक गुप्ता भागने के दौरान गिर पड़े और मधुमक्खियों ने उन्हें निशाना बना लिया। मधुमक्खियों ने मानक गुप्ता को 50 से ज्यादा डंक मारे, जिसकी वजह से उनकी हालत बिगड़ गई। मानक गुप्ता को फौरन नजदीकी अस्पताल में एडमिट करवाया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी। जब उनका शव घर पहुंचा तो परिवार में कोहराम मच गया। पत्नी बेसुध हो गई, रिश्तेदार और पड़ोसी उन्हें संभालते रहे। दरअसल सप्रो ग्राउंड की दीवार से सटा बरगद का पेड़ था, जहां मधुमक्खियों का बड़ा छत्ता लगा हुआ था। स्थानीय लोगों के मुताबिक सुबह से ही मधुमक्खियां मंडरा रही थी, लेकिन ड्रिंक ब्रेक के दौरान अचानक झुंड भड़क गया और सीधा मैदान पर आ गिरा। मैदान पर मौजूद लोगों के मुताबिक मधुमक्खियों ने करीब 8 से 10 मिनट तक लगातार हमला किया और खिलाड़ी, ग्राउंड स्टाफ को काटना शुरू कर दिया। बताया जा रहा है कि मधुमक्खियों ने 3 बार हमला किया। घटना ये थी कि जब हम KDMA लीग का मैच कर रहे थे तो उसमें सेकंड इनिंग चल रही थी, उसमें ड्रिंक्स ब्रेक कराया। उसके दौरान जब हम लोग पानी पी रहे थे तो अचानक से मधुमक्खियों ने हमला किया, जिसमें हमारे अंपायरगण भी वगैरह थे, जिसमें जो हमारे बीच अब नहीं रहे मानी गुप्ता जी, वरिष्ठ अंपायर KCA के। कंडीशन ये थी कि वहाँ पे पानी पीने के दौरान ऐसा हमला हुआ है कि सबने, जब बच्चों ने बोला कि मधुमक्खियां आई हैं तो ये बोला कि लेट जाओ। लेटने के दौरान मधुमक्खियों ने काटना शुरू कर दिया, तो उस बीच में किसी ने एक दूसरे की तरफ देखा नहीं। मधुमक्खियों का हमला ऐसा होता है जिसमें लोग अपनी जान बचाने के लिए भागते हैं। वही मैंने भी किया, हालांकि मुझे भी कई जगह काटा है, यहाँ पे काटा है, कई जगह काटा है। और तो जो लोग भाग पाए वो भाग पाए, लेकिन करीब 2 घंटे तक हम लोग सेफ रहे हैं। जहाँ जहाँ जो बच पाया, उसमें एक लखनऊ का भी क्रिकेटर था, उसको भी बहुत ज्यादा काटा। मतलब लगभग कोई नहीं बचा जिसको काटा नहीं है। और हमारे जो बीच में नहीं रहे मानी गुप्ता सर, काफी अच्छे और वरिष्ठ अंपायर थे हमारे KCA के, उनको बहुत ज्यादा हार्म किया और उनको क्या कहें, कुछ कह नहीं सकते उनके लिए। मधुमक्खियों के हमले में 40 से 50 लोग घायल हो गए, जिसमें 15 से 20 खिलाड़ी शामिल थे। मानिक गुप्ता कानपुर के फुलखाना इलाके के निवासी थे और वो पिछले 30 सालों से कानपुर क्रिकेट एसोसिएशन से जुड़े हुए थे। KDMA क्रिकेट लीग में वो रेगुलर अंपायरिंग करते थे। क्रिकेट जगत में उनकी पहचान एक ईमानदार और समर्पित अंपायर के रूप में थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये पहली घटना नहीं है। करीब 1 साल पहले भी इसी मैदान में मधुमक्खियों ने हमला किया था, लेकिन तब कोई अस्थायी समाधान नहीं किया गया। बरगद के पेड़ पर लगा छत्ता जस का तस रहा। अब सवाल उठ रहा है, क्या यह प्रशासनिक लापरवाही का नतीजा है? क्या मैच से पहले मैदान की सुरक्षा जांच नहीं की गई? घटना के बाद क्रिकेट जगत में शोक की लहर है। खिलाड़ी और पूर्व रणजी क्रिकेटर्स ने भी गहरा दुख जताया है। क्रिकेट का मैदान खेल और उत्साह का प्रतीक होता है, लेकिन उन्नाव के इस मैदान पर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने कई सवाल खड़े कर दिए। फिलहाल पूरा क्रिकेट जगत मानक गुप्ता को नम आंखों से श्रद्धांजलि दे रहा है।